छठ पूजा। आइए जानते हैं छठ पूजा की विधि विधान और यह पूजा करने के पीछे क्या धारणाएं हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व छठ तक चलता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व बेहद अहम पर्व है, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्यों वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्हें राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक की सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर भर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ पर्व, छठ यानी षष्ठी पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार का पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति और परंपरा बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व
मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं कुछ धन्यवाद संदेश देने का अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्थान, उपवास और पीने के पानी से वर्जना यानी कि दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वतिन नामक मुख्य उपासक यानी संस्कृत पर्व से जिसका मतलब अवसर या त्योहार होता है, उससे लिया गया है पर्वतिन, क्योंकि आमतौर पर यह महिलाएं ही होती हैं जो इस व्रत को करती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका नामकरण क्यों हुआ और यह लोक आस्था का पर्व कैसे बन गया, यह किस प्रकार मनाते हैं, इसके क्या रूप हैं, क्या विधि हैं और किस प्रकार यह व्रत किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कैसे हुई, यह बताते हैं। मान्यता है कि देव माता अदिति ने की थी छठ पूजा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव मंदिर में छठी मैया का आराधना किया था। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। यह स्थान देव बिहार के सासाराम, गया, आरा के आसपास कहीं पर स्थित है और वहाँ पर छठ में इतनी भीड़ होती है कि हजारों या लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर्फ अर्घ्य देने आते हैं और इतनी लंबी भीड़ होती है कि घाट पर अर्घ्य देने के लिए भी टोकन कटाए जाते हैं। लंबी कतार और लंबी इंतज़ार और प्रतीक्षा की घड़ी उनकी समाप्त होती है। वे शाम से ही कतारबद्ध होते हैं, तब जाकर सुबह 2:30 बजे 3 बजे के आसपास अर्घ्य देने के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ वेला उनकी किस्मत में आती है। चूँकि छठ षष्ठी का अपभ्रंश है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण ही इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में भी हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा, सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश समाज की जाने वाली बहुत बड़ी पूजा होती है।
प्राकृतिक सौंदर्य और पारिवारिक के कल्याण के लिए की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी व्रत पूजा पूरे परिवार के स्वास्थ्य के मंगल कामना एवं प्रकृति के रक्षा हेतु की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्नान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। आइए जानते हैं लोक आस्था का पर्व छठ कैसे बना। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले इस पर्व को चैती छठ या कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपने सारे राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट मिला था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रॉप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ खगोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया। यह पर्व किस प्रकार मनाते हैं, आइए जानते हैं। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है।
उत्सव का स्वरूप कैसे हुआ इस पूजा का? छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत रखती हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। यह व्रत नहाय खाए से शुरू होता है और सुबह के उषा अर्घ्य पर जाकर समाप्त होता है। आइए बताते हैं कि इसके 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला होता है नहाय खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिकी महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। व्रती इस दिन नखने वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करती हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसके उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इसी दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूड़ियाँ, पराठे, सब्जियाँ आदि वर्जित होती है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाते ही आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाती हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। व्रत का दूसरा चरण होता है खरना, और इसे लोहड़ा भी कहते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिकी महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं। इस दिन व्रती अन्न को दूर की बात, सूर्यास्त के पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि चीनी को भी शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए उसकी जगह गुड़ का या गन्ने के रस का प्रयोग होता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य रूपी देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखती हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद का ठेकुआ बनाती हैं। संध्या अर्घ्य। छठ पर्व करते हैं छठ व्रती। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा का प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों में सिर पर उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो, इसके लिए इसे सर के ऊपर ही तरफ रखा जाता है। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बनाकर रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटनों भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं।
सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फर्म पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी तरह के नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्न आदि तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी कि बिना कटे हुए ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही यानी केराव के दाने, जो कि मटर की तरह होता है और हल्का हरा छोटा दाना होता है, जो ठोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूरजदेव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं घाट की रक्षा करते हैं, घाट को सेते हैं और छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर कुछ लोग घर वापस आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। उषा अर्घ्य यानी सुबह का अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनसे पूर्जन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंदमूल, फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होती हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिनको बरहम बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक यानी कि खरना के दिन से उषा अर्घ्य तक निर्जला उपवासोपरांत ही सुबह नमक युक्त भोजन करते हैं। इस प्रकार छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुगंध शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिसमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ व्रत करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत करते हैं। छठ पूर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और सायं काल में सूर्य की अंतिम किरण यानी कि प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। इस प्रकार सूर्योपासना की परंपरा छठ व्रत त्योहार बिहार और अन्य जगहों में मनाया जाता है।